हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, रोड्स एंड रेलवेज़। देखो, मुझे पता है आप सब लोग NH1, NH44, NH144, 244, 301, 501 ये सब पढ़ पढ़ के हो चुके हो बोर। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सब साइड पे छोड़ के हम कुछ अलग सी चीज़ लाएं और वैसी चीज़ लाएं जो JKSSB आजकल पूछ रहा है। वो क्या चीज़ है? वो है इंपॉर्टेंट टनल्स एंड ब्रिजेस। जो भी लेटेस्ट टनल्स भी बन रहे हैं, आपने देखा होगा, रेलवेज़ के टनल्स हो चाहे रोडवेज़ के टनल हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टनल्स बन चुके हैं और बन भी रहे हैं। और JKSSB यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। रही बात नेशनल हाईवेज़ की, एक ये वाली क्लास हो जाएगी। इस पर मैं आपका रिस्पॉन्स देखूंगा कि आपको ये वाली क्लास पसंद आई। उसके बाद फिर मैं वो वाली क्लास भी लेके आऊँगा, तो फिर ये वाला टॉपिक हमारा कंप्रीहेंसिवली कवर हो जाएगा। वन मोर थिंग, आपको पता है क्या, ये वाली क्लास में थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले 40 मिनट्स की ऑलरेडी मैं दो बार क्लास रिकॉर्ड कर चुका हूँ। आई थिंक 20 मिनट्स की दो बार। और अब्रप्टली वो क्लास, आई डोंट नो क्या रीज़न की वजह से वो क्लास बंद हो जाती है। और अगर आपको मैं टाइम अभी दिखाऊं, आप यहाँ पे टाइम देखें एक बार, ये रात के बजे हुए हैं 1। ठीक है, मैं इस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने दो बार बनाई है क्लास और दोनों बार उसको पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक से बंद हो जाती है, उसके बाद वो ओपन नहीं होती है। बट मैंने आपको मॉक में बताया था कि मैं सुबह आपको क्लास दूंगा, तो दिस इज़ माई लाइबिलिटी एंड आई विल गिव यू द क्लास। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि मेहनत हो रही है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस क्लास को भर भर के प्यार दें। वो कैसे दे सकते हैं? आप लाइक करें, कमेंट में आप अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने वर्ड्स में, जैसे भी आपको करना है, वेल एंड गुड। एंड प्लीज़ आप बाकी फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दें। एंड लास्ट थिंग, सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। अगर JKSSB के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो आप, इंक्लूडिंग कांस्टेबल, या फिर उसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपने पढ़ना है या फिर पढ़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फ्री कंटेंट यहाँ पे आपको, क्वालिटी कंटेंट कम से कम टाइम में हम कवर करवा देंगे, एज वेल एज फ्री मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे, क्वालिटी कंटेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आने वाली कोई भी वीडियोस या फिर अपडेट्स या फिर मॉक्स आप यहाँ पे मिस ना करो। इसी के साथ हम करते हैं स्टार्ट अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच टनल वाज फॉर्मली नोन एज चिनेनी नाशरी टनल। किस टनल को हम पहले चिनेनी नाशरी टनल बोलते थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जवाहर टनल, नंदिनी टनल। ठीक है, यहाँ पे नंदिनी टनल होगा, नन। तो आप सबको पता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का पुराना नाम क्या था? चिनेनी नाशरी टनल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टनल जो दो जगहों के बीच बना है, एक साइड से है चिनेनी, दूसरी साइड से है नाशरी, इसीलिए हम इसको बोलते थे चिनेनी नाशरी टनल। बट इसका न्यू नेम क्या है? तो इसका न्यू नेम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इट इज़ अ रोड टनल। कहाँ पे है ये? लोअर हिमालयाज़ में। बात करें अगर हम कौन सी हाईवे पे है, तो ये है नेशनल हाईवे 44। कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 2011 में। बात करें हम कंप्लीट कब हुई थी? इन 2017। इसकी लेंथ कितनी है? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथ इसकी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, तो आगे वाले एग्जाम्स में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। 9.28 किलोमीटर्स। ये है कंट्री का फर्स्ट टनल विद द फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम। हो सकता है डायरेक्ट आपको ऐसे ही स्टेटमेंट वहाँ पे दिया जाए और पूछा जाए विच टनल इज़ द कंट्रीज फर्स्ट टनल विद फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम। आपको पता होना चाहिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इस टनल की वजह से क्या हुआ है, जो जम्मू एंड कश्मीर का डिस्टेंस है ना, वो कम से कम 30 किलोमीटर कम हो चुका है। और ये ऑल वेदर टनल है, चाहे विंटर्स हो, समर्स हो, रेनी सीजन हो, ये 24 घंटे चलता रहता है। हर सीज़न में ये चलता रहेगा, हर वेदर में ये चलता रहेगा। आपको पता है पहले हम चलते थे ऊपर पत्नी टॉप, फिर उसके बाद कुद वगैरह, उसके बाद जो हमें पता है बटोत, ये सारी चीज़ों को बाईपास करके डायरेक्टली जाता है और कम से कम 2 आवर्स का टाइम भी हमारा बच जाता है इस टनल के ज़रिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ जवाहर टनल। जवाहर टनल की टोटल लेंथ कितनी है? 1.75 किलोमीटर्स, 2.85 किलोमीटर्स, 4.25 किलोमीटर्स या फिर 7.25 किलोमीटर्स। करेक्ट आंसर विल बी, इसकी टोटल लेंथ कितनी है जवाहर टनल की? 2.85 किलोमीटर्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बानिहाल टनल भी बोलते हैं या फिर बानिहाल पास भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टनल बानिहाल पास से होके गुजरता है और बानिहाल पास को हम बोलते हैं गेटवे ऑफ कश्मीर। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिचुएटेड बिटवीन बानिहाल एंड काजीकुंड, कौन सी हाईवे पे है ये? तो नेशनल हाईवे 44। किसके नाम पे इसका नाम रखा है जवाहर टनल? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल
नेहरू। कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था बिटवीन 1954 से 1956 होगा यहाँ पे, 1954 से 1956। और ये ऑपरेशन में कब से आया है, कब से स्टार्ट हुआ है, मतलब इसकी ट्रैफिक वगैरह चलना 22 दिसंबर 1956। इसकी कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन एक दो बार हुई है, बट वो डेट आपको नहीं पूछी जाएगी। जनरली आपको पूछा जाएगा कि बताओ भाई जवाहरलाल जो जेएल टनल है ये ओपन कब से हुआ है? 22 दिसंबर 1956 से। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट वाज रेनोवेटेड बाय बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द प्रोजेक्ट बीकन इन 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, बानिहाल काजीकुंड रोड टनल लाइज इन विच माउंटेन रेंज? बानिहाल काजीकुंड रोड टनल कौन से माउंटेन रेंज में आता है? शिवालिक्स, धौलाधार, पीर पंजाल या फिर काराकोरम? तो ये आता है पीर पंजाल माउंटेन रेंज में। पीर पंजाल माउंटेन रेंज इज़ एन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज इन मिडल हिमालयाज। आई होप आपने वो हमारी ज्योग्राफी वाली क्लास पढ़ी होगी। आप मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन है, थोड़ा आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। जो मिडल हिमालयाज हैं हमारे, उनकी जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है या फिर लेंथीएस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? पीर पंजाल, धौलाधार या फिर कोई और? आंसर दो मुझे कमेंट सेक्शन में। अब इस टनल की लेंथ कितनी है? 8.45 किलोमीटर्स। अगर हम बात करें एलिवेशन, मतलब कि सी लेवल से कितना ऊपर है, हाइट या फिर अल्टीट्यूड कितना है, तो वो है 790 मीटर्स। किन किन जगहों को कनेक्ट करता है ये? इट कनेक्ट्स बानिहाल एंड काजीकुंड। नेशनल हाईवे कौन सी रहेगी? NH44। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी इसकी? 2011। एंड कंप्लीट कब हुई थी? 2021। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है इस टनल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंदिनी टनल्स आर अ सीरीज ऑफ डैश टनल्स। आई होप आपने नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा होगा। वैसे मैंने आपको पढ़ाया है जब हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा था, फिर से हम पढ़ेंगे, वहाँ मैं और पढ़ाऊँगा। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना नंदिनी, वहाँ से ये वाले टनल्स गुजरते हैं। कितने टनल्स हैं टोटल? तो ये हैं 4 टनल्स। ठीक है, कितने टनल्स हैं? आप सब यहाँ से गए होंगे आई होप। जो जम्मू उधमपुर हाईवे है वहाँ पे हैं ये 4 टनल्स, इनको हम बोलते हैं नंदिनी टनल्स। कितने हैं टोटल टनल्स? ये हैं छोटे छोटे 4 टनल्स। अगर हम बात करें इनकी कंबाइंड लेंथ कितनी है चारों टनल्स की? T1, T2, T3 एंड T4। तो चारों की कंबाइंड लेंथ है 1.4 किलोमीटर ओनली। सबसे बड़ा इसमें से है T4, 500 प्लस इसकी लेंथ है, बट इसकी इनकी लेंथ नहीं पूछी जाएगी सबकी। अगर ओवरऑल पूछी जाए तो चारों की पूछी जाएगी। 1.4 किलोमीटर्स। किसने बनाया है इनको? एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने इनको बिल्ड किया है। जोजिला टनल कनेक्ट सोनामर्ग एंड जोजिला टनल सोनामर्ग को किससे कनेक्ट करता है? गुलमर्ग, द्रास, श्रीनगर या फिर पहलगाम? अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोजिला टनल कनेक्ट करता है सोनामर्ग को विद कोल्डेस्ट प्लेस। अगर पोल्स के अलावा कोई और कोल्डेस्ट प्लेस है वो है द्रास, तो द्रास इन लद्दाख। तो इसकी लेंथ अगर हम बात करें, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। जब बन के तैयार हो जाएगा तो ये लॉन्गेस्ट टनल बन जाएगा, बट ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेंथ आपने याद रखनी है। इसकी एस्टिमेटेड लेंथ कितनी है? 14.2 किलोमीटर्स। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई है? 2018 में। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी, और अभी बना नहीं है, ये है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में। इट विल कनेक्ट श्रीनगर विद लेह थ्रू करगिल। ठीक है, ये जगहों को ये कनेक्ट करेगा। वट इज़ द प्रपोज लेंथ ऑफ जेड मोर टनल? जेड मोर टनल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी प्रपोज लेंथ कितनी है? कितनी इसकी लेंथ लेने वाली है ना? 3.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, या फिर चलो लास्ट वाला तो हमारा आंसर है नहीं। हमारा आंसर है इसकी प्रपोज लेंथ कितनी रहने वाली है, तो वो है 6.5 किलोमीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छतरगला टनल एक और इम्पोर्टेंट टनल, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था ये वाला टनल, तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसको, किस जगह को कहाँ से कनेक्ट करेगा ये करेगा कठुआ को कनेक्ट विद डिस्ट्रिक्ट टोडा। अगर हम बात करें इसकी लेंथ कितनी रहने वाली है, तो इंपॉर्टेंट है ये। इसकी लेंथ रहेगी 6.8 किलोमीटर्स। वाया बसोली, बनी बसोली ये टनल पास होगा। एंड अगर एक चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताऊं, जो लखनपुर है ना, ये डोडा को जोड़ेगा, और कम से कम जो इस टाइम है कम से कम 4 आवर्स से रिड्यूस हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मान लो, मैं आपको वो ऐसे बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं था। मतलब मान लो पहले अगर डोडा से लखनपुर 10 आवर्स लगते थे, जब ये टनल बन जाएगा ना तो लखनपुर से डोडा सिर्फ 6 आवर्स लगेंगे। ठीक है, कम से कम 4 आवर्स का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। चलो, चूज़ करेक्ट अबाउट चिनाब रेलवे ब्रिज रियासी। चिनाब रेलवे ब्रिज के बारे में करेक्ट चूज़ करें। अंडर कंस्ट्रक्शन, इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन बक्कल एंड कोरी इन रियासी। ऑलमोस्ट अब ये बन चुका है। बक्कल एंड कोरी 2 जगह है जिनके बीच ये ब्रिज बन रहा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रियासी डिस्ट्रिक्ट। दिस ब्रिज इज़ अ पार्ट ऑफ जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन। इस ब्रिज के बीच में है ये, मतलब ये इसका पार्ट है। ठीक है, इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। रेल ब्रिज ये हाईएस्ट है। ये सारे इसके बारे में बिल्कुल ट्रू हैं। हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि जो सी बेड है ना, सी बेड, नॉट सी बेड बट रिवर बेड है, उससे ये कितना ऊपर है? तो 359 मीटर्स। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। रिवर बेड से इसकी हाइट ऊपर कितनी है? 359 मीटर्स।
एंड वन मोर थिंग, देखो हाइट तो हम सब याद कर लेते हैं बट इसकी लेंथ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज है, हो सकता है लेंथ पूछी जाए तो लेंथ भी याद रखना है। इसकी लेंथ है 1315 मीटर्स। वैसे आर्क स्पैन या फिर आर्क इसकी लेंथ नहीं पूछी जाएगी, बट स्टिल मैंने यहाँ पे लिख दी है, आपने याद करनी होगी तो कर लेना, थोड़ा सा ही है, छोटे 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, कर लेना। चूज करेक्ट अबाउट अंजी खद ब्रिज। अंजी खद ब्रिज या फिर अंजी खाद ब्रिज भी बोलते हैं, इसके बारे में ट्रू कौन सा है, तो इट इज़ बिल्ट ऑन अंजी रिवर। अंजी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट रियासी। इट इज़ द फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज ऑफ इंडिया। हाइट कितनी है इसकी, तो इसकी हाइट है 331 मीटर्स अबो सी लेवल, ठीक है, ये मीटर्स में होगा। ये सारे ट्रू हैं अबाउट अंजी खद ब्रिज। किसने बनाया है इसको, इट इज़ बीइंग बिल्ड बाय या फिर बिल्ड बाय बन चुका है ये, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी भी लेंथ याद रख लो, 473.25 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पीर पंजाल रेलवे टनल। पीर पंजाल रेलवे टनल की लेंथ कितनी है, 9.28 किलोमीटर्स, 11.21 किलोमीटर, 21.45 किलोमीटर या फिर नन। तो पीर पंजाल रेलवे टनल की लेंथ कितनी है, 11.21 किलोमीटर्स। एक टाइम पे ये लॉन्गेस्ट टनल था, रेलवे टनल था, बट अब नहीं है, अब इसको रिप्लेस किया है किसी और टनल ने। किसने किया है, अभी अगले वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। इट कनेक्ट्स काजी कुंड विद बारामूला। कब कंप्लीट किया गया था ये, इसको कंप्लीट किया गया था 2013 में। चलो, विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडियन रेलवे। लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है इंडियन रेलवे का, T49, T50, T51 या फिर T52। तो हमारा आंसर है लॉन्गेस्ट टनल अभी के टाइम पे कौन सा है, तो वो है T50। इसने रिप्लेस किया है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, पीर पंजाल रेलवे को इसने सरपास कर दिया है। इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 12.77 किलोमीटर्स। कौन कौन सी जगह के बीच गुजरेगा, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज़ व्हेन वाज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन ओपन। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को कब ओपन किया गया था, 1965, 1975, 1988 या फिर 1999। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है, याद रखना है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, एक तो ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है इन जम्मू एंड कश्मीर, और स्टार्ट या ओपन कब किया गया था, तो ये ओपन हुआ था इन 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 368, हु बिल्ट हब्बा कदल। हब्बा कदल को किसने बिल्ड किया था, सुल्तान हबीब शाह, यूसुफ शाह चक, अकबर या फिर नन। आंसर इज दिस हब्बा कदल, इट इज़ अ वुडन ब्रिज। वैसे इसको काफ़ी बार रेनोवेट भी किया गया है, टूटता है, ये वुडन ब्रिज है ऑब्वियसली। कौन से रिवर के ऊपर है, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है तो आई होप आप सब रिस्पॉन्ड दोगे मुझे। आप मुझे बताओ, ऊँट कदल, मैंने आपको परसों ही पढ़ाया है, ऊँट कदल कौन से रिवर या फिर लेक में ये वाला ब्रिज है, इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में दो। मैं देखूं आप वो तो नहीं हो पीछे छोड़ आगे दौड़, या फिर आप रिवाइज भी साथ साथ करते हो, आपको कुछ याद भी रहता है। प्लस इससे एक और चीज़ मुझे पता चलेगी, मुझे ये पता चलेगा कि आप में सीरियस स्टूडेंट कौन कौन है, जो सच में क्लासेस देखता है, यहाँ तक जो आया है, जो जिसने अभी तक सारे क्वेश्चन लगाए हैं, इससे उन स्टूडेंट्स का भी पता चल जाएगा। आंसर दे दो मुझे, ऊँट कदल कौन से लेक या फिर रिवर में है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो। तब तक मैं आपको बताता हूँ हब्बा कदल को किसने बनाया था, इस ब्रिज को किसने बनाया था। कदल का मतलब ही ब्रिज होता है, इट इज़ अ वुडन ब्रिज। इसको बनाया था सुल्तान हबीब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिज इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ब्रिज। किस ब्रिज को बोलते हैं हम फर्स्ट ब्रिज, अब्दुल्ला ब्रिज, अमीरा कदल, जीरो ब्रिज या फिर बडशाह ब्रिज। याद रखना, फर्स्ट ब्रिज हम किसे बोलते हैं, अमीरा कदल इज़ नोन एज फर्स्ट ब्रिज। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसको बनाया था अफ़गान गवर्नर आमिर खान ने। कब बनाया था, 1774 से लेके 1777 के बीच इसने इसको बनाया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1973, 1976, 1979, 1990। अब देखो, इससे पुरानी वाली जो फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, यहाँ पहुँचा था मैं, जैसे ही मैं 1976 बोल रहा था, यहाँ पे वीडियो बंद हो गई खुद से। दूसरी टाइम भी मैंने पूरी वीडियो बनाई, लास्ट पे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया उस टाइम पे, वो भी रिकॉर्ड नहीं हुई। तो आप मेहनत देख रहे हो, अगर आपको मेहनत दिख रही है, आंसर 1976 रहेगा। मेक श्योर आप सब ड्रॉप कर दें एक लाइक, एक शेयर और कमेंट कर दें अप्रिशिएट अगर आप करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप कर दें। एंड टू बाई PDFs यू कैन व्हाट्सएप ऑन 6006893955। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछो। बाकी टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप सपोर्टिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।